हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है जिसका बेनिफिट आपको मिल सकेगा। क्या मिलेगा बेनिफिट आपको, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, कब लाभ उठा सकते हैं, ये सब कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो को पूरे ध्यान से पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, जब भी कहते हैं ना कोई कि जीवन में समस्या हो तो उसका कोई समाधान भी मिल ही जाता है। अब आपने सुना होगा कि मंगल अब नीच अवस्था में इस समय चल रहे हैं और बहुत लंबे समय के लिए, जून तक, ये 2025 तक रहेंगे। तो नीच अवस्था में मंगल बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं। इस चैनल में भी आपने वीडियो देखी होगी। और ये नीच की स्थिति जो है तो कहीं ना कहीं कई तरह की समस्याएं लाने वाली हैं। और अब नीच के हुए हैं मंगल, तो आप धीरे धीरे प्रभाव भी थोड़ा महसूस कर ही रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, एक तो शनि का प्रभाव, अब मंगल का प्रभाव, तो ये दोनों ग्रह स्थितियां और भी कई ग्रह स्थितियां आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, समस्याएं क्रिएट कर रही हैं। परंतु कहते हैं ना कि रास्ता कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। उसी तरह अब रास्ता मिलने जा रहा है, बहुत कम समय के लिए, परंतु यदि लाभ उठाना चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के परिवर्तन की। अब जहां पर मंगल नीच चुके हैं, यानी कि कर्क राशि में, और ये कर्क राशि के अधिपति स्वयं चंद्रमा है। अब चंद्रमा खुद कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे नीच भंग राजयोग बन जाएंगे। जो मंगल नीच चुके थे, अभी भी हैं, तो ये नीच भंग हो जाएगा, जो कि 20 तारीख को सुबह 8:45 बजे से चंद्रमा यहाँ पर गोचर करेंगे। 20, 21 और 22 तारीख को शाम को 5:08 तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे कर्क राशि में, जिससे नीच भंग राजयोग और साथ में लक्ष्मी योग भी बन जाएगा। दो योग बनने वाले हैं जो कि राजयोग हैं। अब रही बात की, एक बात ये भी समझने की है कि नीच भंग यानी कि जब कोई योग बनता है, जैसे नीच के मंगल हुए, तो वो अपना प्रभाव तो देंगे ही देंगे, वो मूल है। परंतु साथ में अब भंग जब हो रहा तो उसका अच्छे परिणाम भी कुछ मिलेंगे। और सबसे बड़ी स्थिति ये है कि नीच भंग हुआ है, इसीलिए इसे राजयोग कहा गया। तो आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो नीच भंग राजयोग बनने जा रहा है, आपके जीवन में जब से ये नीच के मंगल हुए हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आप थोड़ा तनाव महसूस कर रहे होंगे। तो ये तनाव अब दूर होने वाला है, इसमें अब कमी आने वाली है। व्यापारी भी बहुत परेशान होंगे कि अचानक क्या हो रहा है, अचानक हम जो फैसले ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। व्यापार में गिरावट की स्थिति बन रही है। परंतु अब ये 2.25 दिन के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा, और जहां नुकसान की स्थिति बन रही थी वहीं अब लाभ की स्थिति बनना प्रारंभ हो जाएगी। खासकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे उनको तो बहुत समस्याएं आ रही थी, अब ये भी दूर हो जाएगी 2.25 दिन के लिए। उसके बाद तो फिर नीच भंग खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके बीच में ही जो लाभ आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। इस समय मानसिक तनाव में कमी देखने को मिलेगी, और जो क्रोध की स्थिति बहुत ज़्यादा बन गई थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब उसमें भी कमी देखने को मिलने वाली। यानी कि अब क्रोध शांत हो जाएगा, मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और विपरीत का भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके नौकरी में भी जब से मंगल नीच के हुए हैं तो प्रभाव भले अभी पूर्ण रूप से ना दिख रहा हो, परंतु शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब कोई हम वृक्ष चाहते हैं तो पहले बीज बोते हैं, फिर बीज बोने के बाद वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर फल देता है। इसी तरह मंगल जब लंबे समय के लिए नीच हुए हैं तो कई बार संभवतः कुछ लोगों को अभी प्रभाव ना दिख रहा हो, थोड़ा समय लगे, परंतु ये प्रभाव है। तो ये 2.25 दिन के लिए कहीं ना कहीं ये जो योग संयोग है, तो आपके नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही थी उसमें कमी देखने को मिलने वाली है।
आप अपने जीवन में इस समय ये महसूस कर सकेंगे, यदि आप विद्यार्थी हैं, कि आप बड़े परेशान थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो अब ये समय होगा जिस समय स्थिर रूप से आप पढ़ाई में ध्यान देंगे। और सबसे ज़्यादा समस्या, एक तो गुस्सा आना आपको, और दूसरा लव पार्टनर है यदि आप, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं कलह का माहौल बना हुआ है, दरार बनी हुई है। अब वो दरार 1.25 दिन के लिए शांत हो जाएगी। तो देखा जाए तो, और ये बेनिफिट उनको सबसे ज़्यादा मिल सकता है जो व्यापारी हैं, या ऐसे काम जैसे लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र। तो 2.25 दिन के लिए एक अच्छा मौका बन जाएगा जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं। परंतु मैं हमेशा की तरह बता दूं कि प्रिय दर्शकों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली की स्थिति अवश्य देख लीजिए, या तो दिखा के जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जितना प्रभाव ये गोचर का है उतना ही प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का है। 50-50 दोनों प्रभाव देते हैं। इसलिए एक में तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, परंतु क्या पता दूसरे में अच्छी स्थिति है कि नहीं है। यदि दोनों में बहुत अच्छी स्थिति है तब तो बहुत बढ़िया है, लाभ मिल ही जाएगा, और नहीं है तो फिर नहीं भी मिल सकता। इसलिए दोनों को देखने के बाद ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। तो ये योग जो बनने जा रहा है, लक्ष्मी योग और नीच भंग योग, तो दोनों का ही आप प्रभाव लीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मंगल बहुत लंबे समय के लिए, जैसे मैंने बताया, कि नीच हो रहे हैं, तो उसके बीच में एक बड़ा मौका है। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव का अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। भगवान शिव की जितनी भी सेवा आप कर सकते हैं करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपका कल्याण होगा और आप और भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।